Hello friends, welcome to the YouTube channel once again in Tutor Physics. Now in this video we are going to discuss about the Fraunhofer diffraction at a single slit. ठीक है, तो इसके पहले हमने जो डायग्राम ड्रॉ की थी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न की एक्सपेरिमेंटल सेटअप, राइट, बस वही है, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू फ्रॉम स्लिट हमने कंसिडर किया है ना। ये स्लिट रहती है, दिस इज नथिंग बट ए बी इज नथिंग बट द स्लिट पोजिशन, राइट, दिस इज नथिंग बट द स्लिट पोजीशन, राइट। तो इस स्लिट पोजीशन से आगे की डायग्राम हमने कंसिडर की है, जो वहां पे मैंने 6-7 रेज ऑफ लाइट ड्रॉ किए थे। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए सिर्फ 3 ही रेज का यूज किया है, 3 रेड कलर के और 3 ब्लू कलर के रेज। ठीक है, इसके पहले में एक और लेंस थी और सोर्स ऑफ लाइट था, उसको हमने निकाल दिया, बस इतना ही। यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमें इतनी ही इसकी जरूरत है। Distance between this lens and the screen is focal length, मतलब screen is at a focal length from the lens and which is approximately equals to the distance between the slit and the screen, that is capital D. The distance between A and B, that is slit की जो width है, it is denoted by A. उसमें भी हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया, तो ये हो जाएगा A/2, A से O, और O से B is again A/2 it is. ठीक है, अब पॉइंट P0 ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट रहेगा, और वहां से ऊपर में मिनिमा या मैक्सिमम, मिनिमम मतलब डार्कनेस या ब्राइटनेस, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है। तो उसकी कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे, वहां से हम yn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर nth डार्क बैंड एंड nth ब्राइट बैंड के लिए। ठीक है, तो ये P0 से P तक के ये y हो गया, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना, पाथ डिफरेंस बिटवीन द व्हाट वी कैन से दीज रेज। यहाँ पे तो ब्राइट पॉइंट ही मिलेगा, दिस पॉइंट P मे बी अ डार्क पॉइंट। तो इस डार्क पॉइंट के लिए कंडीशन क्या रहेगी, पाथ डिफरेंस क्या रहेगा। तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो A से P तक के ब्लू कलर का एरो जा रहा है, वहां से मतलब A पॉइंट से ये BP इस एरो पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, है ना। ये आ गया परपेंडिकुलर, लेट अस से दिस पॉइंट एज C। तो A से P तक के जाने वाले सारे रेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू C, तो C से P, है ना, A से P, C से P, ये जो दो रेज हैं इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना, फेज डिफरेंस भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने पाथ डिफरेंस इधर निकाल लिया, है ना। BC इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस। यहां से अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो व्हाट इज दिस, AB। AB इज नथिंग बट A, so the angle made between these two, that is AB and AC, is nothing but theta, which is same as this theta. This is also theta and this is also theta, same angle। ठीक है, तो ये BC क्या हो गया हमारा, पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, तो देयरफॉर पाथ डिफरेंस BC इज क्या आएगा, BC। BC ये कैसी दिख रही है, थीटा की अपोजिट साइड दिख रही है, और अपोजिट साइड ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के मतलब राइट एंगल के 90 डिग्री के अपोजिट वाला A है, दैट इज AB, व्हिच इज नथिंग बट द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस वाला है, अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी, तो साइन थीटा का यूज करते हैं हम। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट साइड, दैट इज BC, right, BC upon hypotenuse is nothing but AB। तो BC as it is and AB is nothing but what, A। तो यहां से हमें BC की जरूरत है, तो BC is nothing but equals to what, is A। इधर sin थीटा की तरफ चला जाएगा, तो A sin of theta is nothing but path difference which is denoted by delta L, right। तो this is delta L, that is nothing but path difference। तो हमें ये पाथ डिफरेंस मिल गया। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, ध्यान में रखना, जो कंडीशन YDAC में मिनिमा की थी, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी, वो हो जाएगी यहाँ पे मैक्सिमा के लिए, और जो मिनिमा के लिए, सॉरी, मैक्सिमा के लिए थी, वो हो जाएगी मिनिमा के लिए। मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या थी, n into लैम्बडा,
है ना, द पाथ डिफरेंस डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। वैसे ही यहाँ पे भी वो मिनिमा के लिए मैंने यहाँ पे पहले मिनिमा लिखा है, तो पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट डेल्टा एल विच इज नथिंग बट इक्वल टू बी सी विच इज नथिंग बट इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा एंड इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, तो n इंटू लैम्डा, ऑब्वियसली ऊपर नीचे इसलिए प्लस माइनस n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा हियर। तो मैक्सिमा के लिए क्या दिया गया, वहां पे हमने n माइनस वन बाई टू टाइम्स लैम्डा ये डिस्ट्रक्टिव के लिए लिखा था, बराबर है। तो बस वहां पे n माइनस वन बाई टू की जगह पे हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस की जगह पे प्लस, बाकी एज इट इज, राइट। दिस डेल्टा l is equals to bc is equals to a sine of theta which is nothing but plus minus n plus 1 by 2 टाइम्स लैम्डा। ये प्लस 1 बाय 2 वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं, बस n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इतना ही फर्क है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हो गई हमारे मिनिमा और मैक्सिमा के लिए, राइट। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे nth डार्क बैंड की पोजीशन और nth ब्राइट बैंड की पोजीशन। 4 मार्क के लिए ये भी क्वेश्चन सेक्शन डी में पूछ सकते हैं। तो क्या आएगा, उसके लिए हम यहाँ पे डायग्राम में कुछ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ये एंगल का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम से क्या दिखाई दे रहा है, देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम व्हाट इज बीन ऑब्जर्व, ये थीटा की अपोजिट साइड क्या दिखाई दे रही है, देखो बराबर ध्यान देंगे क्या हो रहा है। ये अप्रोक्सीमेटेड एंगल्स कंसीडर करने हैं, कौन से, पी ए पी जीरो, पी ओ पी जीरो, पी बी पी जीरो, ये अप्रोक्सीमेटेड ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं। तो उस हिसाब से अगर हमने पी ओ पी जीरो ये कंसीडर करते हैं, तो उस हिसाब से ये थीटा की अपोजिट साइड मतलब y जो हमें फाइंड आउट करनी है फॉर पॉइंट P टू बी मिनिमा और मैक्सिमा, राइट। तो ये इस यहाँ पे अगर हमने साइन थीटा या कॉस थीटा भी, सॉरी टैन थीटा भी अप्लाई किया तो भी हमें सेम ही मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने साइन थीटा अप्लाई कर दिया तो व्हाट इज साइन थीटा, दोनों अप्लाई करके बताता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, तो थीटा की अपोजिट साइड क्या है, पीपी जीरो मतलब y डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ये ओपी विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल डी, तो उसके जगह पे हम लिखेंगे कैपिटल डी, है ना। अगर मैं पॉइंट्स के हिसाब से अगर लिखूं तो दिस बिकम्स पी पी जीरो पी टू पी जीरो डिवाइडेड बाय इट इज हाइपोटेनियस दैट इज ओपी, तो इस हिसाब से साइन थीटा हो जाएगा y अपॉन कैपिटल D एज OP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है। tan थीटा भी हम अप्लाई करते हैं, tan थीटा भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज व्हाट, PP0, तो PP0 हो गया डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या हो गई, OP0, तो OP0 हो गया इज इक्वल टू PP0 मतलब सेम y है डिवाइडेड बाय OP0 क्या है, OP0 इज एग्जैक्टली कैपिटल D, तो कैपिटल D क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा और टैन थीटा दोनों की वैल्यू y बाई डी। तो डायरेक्ट साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर दिस बिकम्स, ओके टैन थीटा पहले लिख देते हैं, टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा, और ये जो एंगल है दिस इज क्वाइट लेस एंगल, है ना, मतलब फॉर स्मॉलर एंगल्स लाइक लेस देन 10 डिग्री साइन थीटा एंड टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इन थीटा रेडियन, थीटा इन रेडियन, लेकिन यहाँ पे ये डिग्री में रहता है, डिग्री में, तो टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन, tan theta degree is approximately equals to theta in radian, sin theta in degree is approximately equals to theta in radian, ये हमने ऑसिलेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। एंड विल बी इक्वल टू y बाई डी, तो y बाई डी ये थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन का हमें यूज होगा, इसको हम यूज करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हमने साइन थीटा को अप्रोक्सीमेशन टू थीटा किया है, बस यही इक्वेशन का हम यूज करेंगे। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 3, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। कैसे, ध्यान देंगे
जैसे हमने यहाँ वहां पे साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन किया, तो वैसे ही यहाँ पे भी थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कर सकते हैं। तो देयरफॉर इट विल गिव अस ए साइन थीटा, ए साइन थीटा के जगह पे हम लिख देंगे थीटा अप्रोक्सीमेशन में, एंड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटू लैम्बडा। तो यहां से हमें थीटा मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटू लैम्बडा बाय ए। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इधर भी ये क्या हो जाएगा, ये ए साइन थीटा, इधर भी ए इंटू साइन थीटा के जगह पे थीटा इन रेडियन विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन प्लस 1/2 टाइम्स लैम्बडा आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन प्लस 1/2 लैम्बडा बाय ए आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो अभी हम यहाँ पे y फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, इक्वेशन 4 की भी लेफ्ट हैंड साइड थीटा है, 2 और 3 की भी लेफ्ट हैंड साइड थीटा है, y फाइंड आउट करना है, इनको इक्वेट कर देंगे, है ना। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयरफॉर फॉर मिनिमा, सॉरी डिस्ट्रक्टिव के लिए पहले मिनिमा निकाल लेते हैं। तो फॉर मिनिमा इक्वेटिंग RHS ऑफ इक्वेशंस, कौन से दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 2 मिनिमा के लिए, इक्वेशन नंबर 2 और ये वाला इक्वेशन, इक्वेशंस 2 एंड 4। तो व्हाट विल गेट, हमें y फाइंड आउट करना है तो पहले ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, nth मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ये y के जगह पे y n लिखेंगे अपॉन d, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी n आ रहा है ना। तो y n बाई डी इज इक्वल्स टू, सॉरी ये कैपिटल D चाहिए यहाँ पे, दिस शुड बी कैपिटल D। सो y n बाय कैपिटल D इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन बाय एन लैम्बडा बाय ए, तो प्लस माइनस एन इंटू लैम्बडा बाय ए। हमें सिर्फ वाई एन चाहिए, अच्छा मिनिमा के लिए है मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए है, दैट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये इसको हम डिनोट करेंगे वाई एन डी से, है ना। nth डार्क बैंड का डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ nth डार्क बैंड ऑन द स्क्रीन, तो इट बिकम्स प्लस माइनस एन बाय एन लैम्बडा बाय ए। तो वाई एन डी क्या हो जाएगा, इट इज प्लस माइनस एन इंटू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। This is the position of nth dark band on the screen from P0. P0 is nothing but the central bright band CBB. ठीक है, you can call this as equation number 5. सिमिलरली अब क्या करेंगे, ये तो मिनिमा के लिए हो गया, मैक्सिमा के लिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेट करेंगे। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशंस 3 obviously right hand side and 4, so that is for maxima, for maxima, that is for constructive interference, है ना। तो वाई एन बी हो जाएगा ये, तो वाई एन बी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू प्लस माइनस n plus 1/2 times lambda it is, right। तो y lambda by a it is, right। तो y n b फाइंड आउट करना है, तो y n b इज इक्वल टू प्लस माइनस n प्लस 1/2 लैम्बडा, ये कैपिटल D ऊपर आएगा तो लैम्बडा कैपिटल D बाय a। दिस इज the position of nth bright band on the screen. This is say equation number 6 it is, right।
तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे इतना अगर हमने लिख दिया तो 3-3.5 मार्क्स मिलने के चांसेस है। आधा मार्क या 1 मार्क के लिए आपको एक और पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, है ना। तो वो इजी है। ऑल्सो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड इज width of central bright band, that is the width को हम W से डिनोट, बैंड विड्थ अल्टीमेटली, सो VCBB इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ध्यान में रखना जो फर्स्ट डार्क बैंड होती है और सेंट्रल ब्राइट बैंड के ऊपर और सेंट्रल ब्राइट बैंड के नीचे दोनों तरफ फर्स्ट डार्क बैंड्स रहती हैं, इनके सेंटर्स तक का डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ फर्स्ट डार्क ऑन द अपर एंड लोअर, है ना, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। दैट मींस इट इज 2 × 2 टाइम्स YND इट इज, और n मतलब क्या, फर्स्ट डार्क बैंड, तो इट इज n के जगह पे क्या आ जाएगा 1, है ना, और YN तो इट इज 2 × Y1D क्या आ जाएगा, डार्क बैंड। डार्क बैंड की कंडीशन ये है ना, YND, तो n के जगह पे 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लैम्बडा डी बाय ए, 1 रखेंगे तो इट इज लैम्बडा कैपिटल डी बाय ए, दिस इज नथिंग बट विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। यू विल गेट कंप्लीट 4 मार्क्स ऑन दिस 7. So this is what all about the diffraction by using the Fraunhofer. Is that okay? Right? I hope आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, right? वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए, मैसेज बॉक्स में मैसेज करिए, राइट, और एल्स यू विल गेट द फोन नंबर बिलो एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो वहां पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।